हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव पाठक आप सबका संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी मैं जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उन सब पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उस पे डिस्कशन कर रहा हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए थे। आज फिर से उसके आगे के कुछ वर्ड्स हम देखते हैं और आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि मैं बोलता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगे कि नया है, उसको आप अच्छी तरह से करें, देखें, पढ़ें, तो फिर मज़ा आता है। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड है आपका ये वर्ड आपका पॉजिटिव। आपका वर्ड है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है कमी। अब देखिए, शॉर्टेज, डर्थ, क्रंच, इन सब का मतलब क्या होता है? कमी होता है। एक वर्ड और है, ये भी कई बार आया है, स्कार्सिटी। इन सब का मतलब क्या होता है? कमी होता है। ध्यान दें, पा सिटी, पा मीन्स पानी, सिटी मीन्स शहर। ये टैगिंग करके है, जो शहर है वहां पे पानी की कमी है, पानी की सिटी में कमी है, ये है। अब देखें, सेंटेंस देखें, देयर इज नो पॉसिटी ऑफ टैलेंट्स इन इंडिया। भारत में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, कोई पॉसिटी नहीं है। तो आई होप आपको पॉसिटी तैयार हो गया होगा। पा सिटी, पानी की जो कमी है वो सिटी में है। तो ऐसे टैग करके दूसरा ये सेंटेंस है और ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पासिटी, स्कार्सिटी, डर्थ, क्रंच, ये चारों वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेसिफाई। अब ध्यान दें, ये जो वर्ड है, अगर हम इसको रूट के थ्रू देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड क्या होता है? वो शब्द जिससे कि दूसरे शब्द बनते हैं, वो आपके रूट वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपका पैक, आपका प्लैक, ये आपके रूट वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है कि शांत करना। अब देखिए ना, पैक वर्ड है, इसी से तो बना है पैसिफिक। पैसिफिक मीन्स क्या होता है? शांत। जैसे प्रशांत महासागर है ना, जो हमेशा मतलब ज्यादातर जो शांत रहता हो, तो पैसिफिक पैक से ही बना है। पैसिफाई इसी से बना है। इसके अलावा प्लैक इसी से तो बना है। प्लैकेट शांत करना, इसी से तो बना है। प्लैकेबल जिसे शांत किया जा सके, इसी से तो बना है। इम्प्लैकेबल आईएम से एंटोनिम बन जाता है, जिसे शांत न किया जा सके, इसी से तो बना है। प्लैसिड, प्लैसिड वाटर बोला जाता है ना, शांत पानी, स्थिर पानी। तो आप देख रहे हैं कि जो रूट्स हैं उन्हीं से वर्ड्स बनते हैं। अब पेशिफाई मीन्स होता है शांत करना। एक चीज आप देखें, जहां भी एफ वाई लग जाता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहां भी एफ वाई लग जाता है वो वर्ब हो जाते हैं। तो ये वर्ब है, प्लैकेट शांत करना, मॉलिफाई, एसवेज। देखिए, पीएससी जो है,
स्पेसिफाई करने के लिए आती है। तो ये टैगिंग करके पीएससी किस लिए आती है? स्पेसिफाई करने के लिए। और रूट वर्ड आपको से भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपका। देखिए, द डीएम पेसिफाइड द मॉब। मॉब मीन्स क्या होता है? मॉब मीन्स होता है क्रुद्ध भीड़। डीएम ने जो क्रुद्ध भीड़ है उसको क्या किया? शांत किया। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, आपको एक वर्ड बताया गया है, लेकिन 1 2 3 4 इसके अलावा भी 2 3 इधर। तो कहने का मतलब है कि जो एक क्लास है वो आप 15 ही वर्ड्स पढ़ेंगे, 10 ही वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन वो 10 वर्ड केवल 10 वर्ड नहीं रहते हैं, वो 40-50 वर्ड रहते हैं। और दूसरी बात, वो कहाँ से बने हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका प्रॉपर यूज टैग करके। तो जब आप इस तरह से आप पढ़ते हैं तो फिर वर्ड से संबंधित जो समस्या है वो ऑलमोस्ट आपकी समाप्त होती चली जाती है धीरे धीरे करके। तो बी रेगुलर, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें, देखें कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसके यूजेस बताए जा रहे हैं। ये क्लास निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। चले, अब जो है हम आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेवर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ये देखिएगा, सेवर वर्ड है स्वाद लेना, आनंद लेना। जैसे कहते हैं ना कि आई स्टिल सेवर माई चाइल्डहुड डेज। मैं अभी भी अपने बचपन का जो दिन है, जो चाइल्डहुड डेज है, उसको अभी भी मैं इंजॉय करता हूं। आई स्टिल सेवर माई चाइल्डहुड डेज। मैं अभी भी अपने चाइल्डहुड डेज को इंजॉय करता हूं। अब आप देखिए ना, ये जो है वर्ब है सेवर। अब टैगिंग करके अगर आप देखें, आपको याद होगा सेव। सेब को सारे लोग सेवर करते हैं, सेब को सारे लोग इंजॉय करते हैं, सेब का सारे लोग टेस्ट लेते हैं। देखिए, सेवर टेस्ट के लिए भी होता है, सेवर इंजॉय के लिए भी होता है। टेस्ट उसका करते हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं, रिलेट करके आप तैयार कर सकते हैं। अब देखें, टेस्ट, इंजॉय टू द फुलेस्ट। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, फुलेस्ट ये है। तो पूरी तरह से इंजॉय करना। आई स्टिल सेवर चॉकलेट। मैं अभी भी चॉकलेट को सेवर करता हूं, चॉकलेट को इंजॉय करता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप देखें, इसी से बहुत सारे बार आपके वर्ड्स आते हैं। सैवरी, अनसैवरी, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अनसैवरी, अनसैवरी, सैवरी मीन्स क्या होता है? उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, प्रोपिशियस, उचित, वांछित। और अनसैवरी का मतलब होता है अनवांटेड, अवांछित, खराब, अनुपयुक्त, अनसैवरी। जैसे अब्यूजिंग इज एन अनसैवरी थिंग। गाली देना एक बहुत ही अवांछित चीज है, बहुत ही अनुपयुक्त चीज है। तो सैवर से ही बना है सैवरी, उपयुक्त, वांछित। जैसे कि रिस्पेक्टिंग अदर्स इज अ सैवरी थिंग। दूसरे का सम्मान करना एक उपयुक्त चीज होती है, एक अच्छी चीज होती है। अब्यूजिंग अदर्स इज एन अनसैवरी थिंग्स। दूसरों को गाली देना एक अवांछित चीज होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, सैवर एक वर्ब है। और टैगिंग करके हमने बोल दिया कि सेब को सारे लोग सैवर करते हैं, सेब को सारे लोग इंजॉय करते हैं, उसका सारे लोग स्वाद लेते हैं। ऐसे आपको तैयार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वर्ड कई बार आया आपके एग्जाम में। अब हम आगे देखते हैं। राइवल। देखिए, वर्ड ऐसा है कि इस पे कई बार कई तरह से क्वेश्चंस बने हैं। राइवल, देखिए, जो वर्ड राइवल है ना, ये आपका जो वर्ड राइवल है, ये आपका वर्ब है।
और वर्ब के अलावा ये आपका एडजेक्टिव भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो पाकिस्तान ऑलवेज राइवल्स विद इंडिया। पाकिस्तान हमेशा भारत से प्रतिस्पर्धा करता है। देखो, राइवल माने प्रतिस्पर्धा करना भी होता है, और कहीं कहीं जो आदमी प्रतिस्पर्धा करता है वो दुश्मनी भी करता है, तो वो अलग की चीज है। तो ये है, राइवल यहां वर्ब के रूप में आया है, लेकिन राइवल अपोजिट के सेंस में भी, एडजेक्टिव के सेंस में भी होता है। राइवल मींस प्रतिस्पर्धा करना तो होता है, अपोनेंट विरोधी भी होता है। राइवल मींस अपोनेंट भी होता है एडजेक्टिव के रूप में। जैसे द राइवल टीम्स आर ऑन द फील्ड, जो राइवल टीम्स हैं वो फील्ड में हैं, ऑन द फील्ड बोला जाता है। द राइवल टीम्स आर ऑन द फील्ड, तो जो विरोधी टीमें हैं वो फील्ड में हैं। तो कॉम्पीट है, COM है, कॉम्पीट, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेंड, प्रतिस्पर्धा करना। अच्छा, इसको अगर हम टैगिंग के थ्रू देखें तो राइवल को समझो रिवर। तो रिवर में हमेशा दो अपोजिट किनारे होते हैं कि नहीं? रिवर में दो अपोजिट किनारे होते हैं। तो राइवल को रिवल से अगर आप टैग करते हो तो आपको राइवल याद करने में आसानी होगी, क्योंकि राइवर यानी रिवर, रिवर के राइवल बैंक्स होते हैं, रिवर के राइवल किनारे होते हैं जो आपके विरोधी किनारे हैं, एक इधर एक उधर, ठीक? तो इस तरह से है। अच्छा देखिएगा, इसी से वर्ड बनता है राइवलरी। राइवलरी मीन्स क्या होता है? एनिमिटी, दुश्मनी। राइवल मीन्स एनमिटी होता है, राइवलरी मीन्स एनमिटी। ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। तो देखिए, एक ही वर्ड है, उसके पार्ट ऑफ स्पीच से अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं, और ये ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी है, जो कि वर्ब भी है। तो देखिएगा, कॉम्पीट, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेंड, ये सारे के सारे आपके राइवल के सिनोनिम्स हैं। अच्छा, कल एक मैंने वर्ड बताया था आपको जो कि एलाई, ठीक है? तो एलाई में मैंने उसका सिनोनिम अकॉम्प्लिस बताया था। तो किसी बच्चे ने उसमें बोला कि सर अकॉम्प्लिस जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये नेगेटिव सेंस में आता है, लेकिन जो आपका एलाई है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में उपयुक्त होता है। तो इसलिए एलाई का सिनोनिम अकॉम्प्लिस कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम एलाई की बात करें तो वो पॉजिटिव सेंस में भी एलाई होते हैं, और कोई नकारात्मक कार्य करने में भी वो एड या एलाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा आप चीज़ों को समझा करो। और दूसरी ये बात है कि मैंने बोला कोई भी चीज़, किसी चीज़ का 100% सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होता है, क्योंकि हर वर्ड का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है और उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है? तो बहुत बार तो बहुत दूर के रिश्ते से वर्ड को रिलेट कर लेते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इतने क्लोज़ सिनोनिम्स होते हैं, उसमें ये देखना होता है कि इसके सबसे नज़दीक क्या है। तो हम लोगों को थोड़ा-सा दिमाग खोल के पढ़ना होगा। शेष आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उनको मैं एड्रेस करते रहूँगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप कि आपका तैयार हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे के वर्ड पे। ट्रिम, अच्छा वर्ड है ट्रिम। देखिएगा, आप जानते हैं कि ट्री की ट्रिमिंग होती है, प्रूनिंग होती है। देखो, हेयर प्रूनिंग तो आप लोग जानते होंगे, विशेषकर अगर आपको ना पता हो तो जो गर्ल्स वगैरह, जो छोटे बच्चे लड़कियां होती हैं, तो उनकी हेयर प्रूनिंग कराई जाती है। तो काटना छाटना, तो इसको आप बड़े आसानी से
तैयार भी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिम, ट्रिम तो आप जानते हैं कि ट्री का ट्रिमिंग होता है। आप ट्री को अगर आप केवल देख लें ट्री, तो इससे आपको ट्रिम याद रहेगा, ट्री की ट्रिमिंग कराई जाती है। अब कट, प्रून, ये सब क्या है? सिनोनिम है। ट्रीज आर ट्रिम्ड बिफोर द रेनी सीजन। रेनी सीजन के पहले जो ट्रीज हैं उनकी ट्रिमिंग की जाती है, उनकी कटाई छटाई की जाती है। तो आपको ये वर्ड तैयार होगा। चले आगे देखें। पेस्टर, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना, क्रोधित करना, इन सारे सेंस में पेस्टर आता है। अब देखो एक वर्ड होता है PASTE, पेस्ट, ये तो चिपकाना होता है। ये PEST है। पेस्ट क्या होता है आप जानते हो ना? पेस्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, जो कि पेस्टिसाइड उसी के लिए तो बनता है, उसको खत्म करने के लिए। तो जो पेस्ट होता है वो पेस्टर करता है किसानों को कि नहीं? पेस्ट पेस्टर करता है। ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। एनॉय, क्रोधित करना, परेशान करना, बेजर। पेस्ट ऑफन पेस्टर द फार्मर्स, पेस्ट ऑफन पेस्टर द फार्मर्स। जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं वो परेशान करते हैं, क्रोधित करते हैं किसानों को। तो ये वर्ड आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा, यूज, उसकी टैगिंग, उसके सेंटेंसेस, ये सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पेस्टर वर्ड आपको तैयार हो गया। देखो, पेस्ट से ही तो बना है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। ये कीट है, कीट है। तो जो कीट है वो नाराज करेगा, वो परेशान करेगा किसानों को। चले अब हम आगे देखते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, देखिए एक वर्ड होता है PER, पर मीन्स क्या होता है? प्रति। जैसे कहते हैं ना कि दे आर सेलिंग देयर गुड्स एट 80 रुपीज पर केजी, वो प्रति के सेंस में होता है। लेकिन PAR, पर मीन्स क्या होता है? बराबर। एट पार बोला जाता है कि नहीं? जैसे एट पार मीन्स होता है के बराबर, के अनुपात में। योर सैलरी विल बी एट पार विद योर एक्सपीरियंस। तुम्हारी जो सैलरी है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के बराबर होगी। तो ये पार बराबर के लिए होता है। इसी पार से ही क्या बना है? पैरिटी। देखिए ना, रूट वर्ड से कैसे तैयार हो जा रहा है? पैरिटी मीन्स क्या होता है? बराबरी। और इसी पैरिटी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डिस्पैरिटी, गैर बराबरी। तो डिफरेंस, इनइक्वालिटी, देयर शुड नॉट बी डिस्पैरिटी। किसी भी तरह की गैर बराबरी, किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जाति और वर्ग के आधार पे। तो इस तरह से आपको ये वर्ड तैयार होगा। डिस्पैरिटी, आपने देखा कि ये वर्ड किससे बना है? पार से बना है। PER एक अलग वर्ड होता है, PAR एक अलग वर्ड होता है। पार से ही पैरिटी बना। पैरिटी का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्पैरिटी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत पार्ट ऑफ स्पीच बदलने से उसमें डिफरेंसेस आते हैं। रूट से किस तरह से वर्ड्स बनते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से देखते रहें, आप देखेंगे कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम
आगे देखते हैं। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, ये वर्ड है ऑटोक्रेटिक। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये रूलर यहां लिखा जाएगा। तो देखें, ऑटोक्रेटिक, अगर हम टैगिंग करके देखें तो ऑटो वाले तो बड़े निरंकुश होते हैं भाई। ऑटो वालों को भाई बस है तो सीधी चलेगी, ट्रक सीधी चलेगी, लेकिन ऑटो वाले क्या होते हैं, इधर उधर। तो ऑटो वाले बड़े ऑटोक्रेटिक होते हैं, बड़े निरंकुश होते हैं। उन पे अंकुश, जो निरंकुश होते हैं, हम सारे ऑटो वालों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर जो निरंकुश होते हैं उनको पुलिस वाले ही संभालते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक को टैगिंग करके कर सकते हो कि ऑटो वाले बड़े ऑटोक्रेटिक होते हैं भाई ऑटो चलाते समय। लेकिन अगर हम देखें तो ऑटो मींस, ऑटो जो रूट वर्ड है, ऑटो मींस होता है क्या, ऑटो मींस होता है सेल्फ, स्वतः। ऑटो मींस स्वतः होता है। तो इसी से तो बना है ऑटोनॉमस, स्वायत्त। तो आप देखते हैं ना कि तमाम ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, विशेषकर जो आपके अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, जनरली उनको ऑटोनॉमी मिलती है, वो अपने ढंग से टीचर्स रखते हैं, क्लासेस चलाते हैं, तो वो ऑटोनॉमस होते हैं। तो ऑटो का मतलब हो गया स्वतः। तो जो स्वतः के नियम बनाते हों, स्वतः के नियम चलाते हों, वो क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं। अब भाई डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, डेमो मीन्स लोग भी होता है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये तो होते हैं ना। तो निरंकुश, तानाशाह, हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। हिटलर एक बहुत ही तानाशाह शासक था। हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। अब देखिएगा, डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर, प्यूसेंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ये भी वर्ड आया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा, ऑटोक्रेटिक रूट वर्ड से ये आपको हमेशा याद रहेगा। और दूसरा ये कि अगर हम टैगिंग करके करें तो ऑटो वाले बड़े ऑटोक्रेटिक होते हैं। आप इस तरह से, इसका सेंटेंस भी है कि हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेयरिंग। डेयरिंग, देखें, ये तो आपको तैयार ही होगा, पता भी होगा कि एक वर्ड होता है क्या, डेयर, DARE, डेयर वर्ड होता है। तो डेयर मीन्स क्या होता है, डेयर मीन्स होता है शासन, साहस करना। कहते हैं ना, हाउ डू यू डेयर टू कम हियर, तुम यहां आने का कैसे साहस करते हो। डेयर नॉट, साहस ना करना। तो डेयर मीन्स क्या होता है, साहस करना। तो उसी से वर्ड क्या बना, डेयरिंग। ये वर्ड आया हुआ है साहसपूर्ण, साहसी या साहसपूर्ण। जो डर को जीत ले वो डेयरिंग हो गया, जो डर को जीत ले वो डेयरिंग हो गया। ये टैगिंग करके है, सिस डेयर से बना है, तो आपको तैयार होगा, याद होगा। ऑडेसियस, ऑडेसियस, बोल्ड, गस्टी। तो माउंटेनियरिंग इज ए डेयरिंग टास्क, माउंटेनियरिंग इज ए डेयरिंग टास्क। जो माउंटेनियरिंग है एक साहसपूर्ण कार्य है, तो आपको डेयरिंग तैयार होगा। चलिए, ये भी वर्ड आया हुआ ऑडेसिस। ऑडेसिस माने भी साहसी होता है, ऑडेसिस। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी से तो बना है ऑडेसिटी, साहस। अच्छा, इसी का सिनोनिम है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मीन्स क्या होता है, निडर। बड़ा अच्छा वर्ड आया है। एक वर्ड होता है ट्रेपिड। ट्रेपिड मीन्स क्या होता है जानते हो, कांपना।
ट्रेपिड मीन्स कांपना। तो जो कांपने वाला होगा, ये वर्ब का काम कर रहा है ट्रेपिड, वो क्या हो गया? ट्रेपिडेशन। इसी से बना भय या ट्रेपिडिटी, दोनों ही नाउन है, एक ही मीनिंग देते हुए नाउन है ट्रेपिडिटी। ट्रेपिडेशन या ट्रेपिडिटी ये नाउन है। इंट्रेपिड ये आपका एडजेक्टिव है, इसी से क्या बना? इंट्रेपिडिटी। ये सारे वर्ड आए हुए हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं निडरता। तो वास्तव में ट्रेपिड से सब बना है। ट्रेपिड माने कांपना, तो जो कांपता हुआ होगा वो भय जैसी चीज तो होगी ना। तो ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडिटी, इसी का एंटोनिम है इंट्रेपिड, निडर। ऑडेसिटी मीन्स भी क्या होता है? निडरता। चले अब हम आगे देखते हैं। मेन वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसमें कुछ आपको थोड़ा सा फर्क भी बताना होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट, ये वर्ड है, यहां से तो सिनोनिम शुरू हो गया। तो जो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट है, आपको मैं बता दूं कि दो वर्ड होते हैं, एक एग्जिबिट होता है और एक डिमॉन्स्ट्रेट होता है। डिमॉन्स्ट्रेट में क्या होता है कि कोई एक्शन आपको दिखाया जाता है, जैसे कि कोई इंजीनियर या मैकेनिक या फिर इवन हम भी, तो क्या कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को एक्ट करते हुए दिखा रहे हैं। और एक वर्ड होता है एग्जिबिशन। एग्जिबिशन क्या होता है कि कोई चीज रख के आपको दिखाई जाती है। जैसे प्रदर्शनी नहीं लगी होती है, तो वहां पे कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि चीजें रखी होती हैं, आप जाके देखते हैं, तो वो एग्जिबिट है, प्रदर्शित करना। इसके माने भी प्रदर्शित करना, डिमॉन्स्ट्रेट, और एग्जिबिट माने भी प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और इसीलिए एग्जिबिट से क्या बना है? एग्जिबिशन। अब इसको याद करने का एक तरीका कि डेमो क्लास में टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी टीचिंग को, चीजों को। तो डेमो क्लास में टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, शो की जाती है, दिखाई जाती है। तो आपको याद होगा, शो सिनोनिम है एग्जिबिट, प्रदर्शित करना। द मैकेनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज मशीन। मैकेनिक ने अपनी मशीन को क्या किया? डिमॉन्स्ट्रेट किया। मैकेनिक ने अपने मशीन को का प्रदर्शन किया। आई होप ये आपका तैयार हो गया होगा। चले अब हम आगे देखते हैं। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, मैं आपको बता दूं, अच्छी तरह से आप लोग देखें, करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले अब देखें, डेफर, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखो, दो आपस के जुड़े वर्ड हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखना। मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन में वर्ड हैं, वो डेफर है, और एक वर्ड होता है डिफर। ये ताकना, भाई इसको लिख दिया, ताकना नहीं, ये होता है टालना। ये वर्ड होता है टालना, पोस्टपोन करना। देखिए, इसका मतलब डेफर टालना होता है, और इसके माने होता है, डिफर से ही तो डिफरेंस बना है ना, मतभेद रखना। जैसे आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, मैं आपसे डिफर करता हूं इस मुद्दे पर। आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, मैं इस मुद्दे पर आपसे डिफर करता हूं, आपसे मतभेद रखता हूं। डेफर मीन्स टालना हो गया, पोस्टपोन, एडजर्न, पुट ऑफ। जैसे द मीटिंग हैज बीन डिफर्ड फॉर द नेक्स्ट संडे, जो मीटिंग है वो अगले संडे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। अच्छा, इसको याद करने का टैगिंग कैसे कर सकते हो? डफर को लोग डेफर करते हैं, ये जो डफर टाइप के लोग होते हैं उनको लोग डेफर करते हैं, मतलब उनको टालते हैं, डफर टाइप के लोग। ये आपको तैयार रहेगा। चले अब हम आगे देखते हैं। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका एंटोनिम कई बार पूछा गया, डेलिबरेट। देखिए,
जब ये एडजेक्टिव के रूप में होगा डेलिबरेट, तो ये जानबूझकर हो जाएगा। जब ये एडजेक्टिव के रूप में होगा तो जानबूझकर हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्ब के रूप में करें तो डेलिबरेट का मतलब हो जाता है डिस्कस करना, डिस्कस करना। तो एडजेक्टिव के रूप में जानबूझकर और वर्ब के रूप में डिस्कस करना होता है, आपको मैं बता दूं। तो इसका जो है इंटेंशनल, विलिंगली, प्री कंसीव्ड, यानी पहले से ही सोचकर, कंसीव्ड की स्पेलिंग, प्री कंसीव्ड की स्पेलिंग ये होती है, प्री कंसीव्ड ये होती है, प्री कंसीव्ड। तो अब यहां देखें, इसका एंटोनिम कई बार पूछा गया है, डेलिबरेट, और इसका एंटोनिम होता है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मीन्स होता है अनजाने में, इनएडवर्टेंट मीन्स होता है अनजाने में। ये इसका एंटोनिम है, इनएडवर्टेंट। अब देखिएगा, एनी डेलिबरेट मिस्टेक कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। कोई जो डेलिबरेट मिस्टेक है, कोई जानबूझ का जो मिस्टेक है, उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अच्छा, एक इसको टैगिंग करके कैसे कह सकते हैं कि जो चीजें दिल से की जाएं, तो जो दिल से की जाती वो जानबूझकर की जाएंगी। टैगिंग थोड़ा सा है, लेकिन देखिए मैं बार बार कहता हूं, टैगिंग एक हिंट है। हिंट काम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो सबसे जरूरी है कि उसका प्रॉपर यूज देखें, उसके आसपास के वर्ड देखें, वो सबसे ज्यादा आपके लिए उपयुक्त होता है। टैगिंग तो करा दिया जाता है, आपको मजा आता है कि सर इससे भूलता नहीं, तो चलो ठीक है बता दिया। लेकिन मुझे अगर कहा जाए तो मैं टैगिंग पढ़ाऊं ही ना, लेकिन आपको अच्छा लगता है इसलिए बताता हूं। अदरवाइज सबसे उपयुक्त होता है उसका प्रॉपर यूज, उसको प्रॉपर ढंग से उसके आसपास के वर्ड्स, सेंटेंसेस बना लो, वो सबसे उपयुक्त होता है। अच्छा देखिएगा, इंटेंशनल बड़ा अच्छा वर्ड है, इंटेंट से बना है। इंटेंट माने क्या होता है? इच्छा करना। ये आपका वर्ब है। इंटेंट मीन्स इच्छा करना, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इंटेंशनल, इच्छा के साथ, जानबूझकर। तो ये है आपका। चले अब हम आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से एक ही शब्द से और भी शब्द आपको मिल रहे हैं, उसके आसपास के वर्ड मिल रहे हैं। डेलिबरेट बताया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वर्ड हो गए। अगर आप 5 भी एवरेज अगर हम माने, और अगर हम 15 वर्ड बताते हैं, तो 15 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 60-70 वर्ड आपको आराम से डेली मिल जा रहे हैं। ठीक, फिर आप देखें ना कितनी जल्दी आपके वोकैब पूरे तैयार हो जाएंगे। और केवल ये वोकैब ही यही नहीं, आपको हम इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब ये सब पढ़ाएंगे ना, तो इस वो तो और ही, उसमें तो एक बार केवल आप क्लास करें वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इडियम्स वगैरह तो मैं कहता हूं केवल क्लास करो, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उस वर्ड को, वो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखें। बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार आया है, और केवल एनिग्मा ही नहीं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछा गया है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा गया है। एनिग्मा, पहेली, समस्या, मिस्ट्री, समस्या, रहस्य, पजल, समस्या। मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य, पहेली। पजल क्या होता है? समस्या। और भी सिनोनिम होता है, मेज, पहेली, समस्या, मेज। देखिए, एनिग्मेटिक कई बार पूछा गया है आपका। एनिग्मेटिक ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। जब भी आईसी लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखें,
इसको आप एक एनीमा आप जानते होंगे। एनीमा में क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए किसी को लीवर कैंसर है, ठीक है? तो ऐसे में होता क्या है कि वो प्रेशर नहीं डाल पाता और उसकी टॉयलेट नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या होता है कि एनीमा किया जाता है, जिसमें कि या तो लिक्विड फॉर्म में या लंबे टैबलेट फॉर्म में आपके एनस के रास्ते जो है एनीमा किया जाता है, डाला जाता है। दवा जो है चाहे वो लिक्विड में हो या आपके टैबलेट फॉर्म में हो। फिर आपकी कुछ समय बाद लैट्रिन अपने आप वो पूरा नीचे से सेंसेशन डालता है और लैट्रिन अपने आप बाहर आती है। तो जो एनीमा है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक रहस्य है और परेशानी भी है। ये एनीमा किसी सामान्य आदमी को थोड़ी होगा। या तो उसका कोई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है आपका लीवर कैंसर हो या और इस तरह की बहुत सारे जो आपकी लीवर किडनी के ऑपरेशंस वगैरह हैं, तो फिर आदमी पूरा सुन्न रहता है, तो नंबर रहता है, मेडिकेशन पे रहता है, तो वो टॉयलेट नहीं कर पाता है। तो ऐसी दशा में या फिर नीचे रेक्टस वगैरह में कैंसर हो जाता है, तो ऐसे में बिल्कुल टॉयलेट नहीं होती है, न कर पाता है पेशेंट, तो एनीमा किया जाता है। तो एनिग्मा को एनीमा से अगर हम रिलेट कर लें, तो आपको एनिग्मा तैयार रहेगा। तो एनीमा एक रहस्यमयी होती है बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है और एनीमा एक समस्या वाली चीज़ होती है। तो एनीमा, एनिग्मा तैयार हो गया। तो मिस्ट्री, पज़ल, रहस्य, समस्या। आप में से कुछ लोगों को हँसी आ रही होगी। अरे भाई, आप लोग अ, इन सारी चीज़ों को सुनकर कतई ना हँसें, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे यंग होंगे। लेकिन अ, इस दौर से हर परिवार लगभग गुज़रता है। उसके जो बुजुर्ग लोग होते हैं या किसी भी उम्र में आदमी इस तरह से हो सकता है। अभी इस कोरोना पीरियड में बस मैं बच गया, ईश्वर की कुछ दुआ थी, माँ-बाप का आशीर्वाद था, बुजुर्गों का आशीर्वाद था और हो सकता है कि जो मैंने इस जीवन में कुछ सत्कर्म किए हैं बच्चों के साथ, लोगों के साथ, ईश्वर ने उसको देखा, एक मेरे को नई ज़िंदगी दी। म मैं कई दिन तक अनकॉन्शियस था। वो कौन-सी समस्या नहीं थी कोरोना में जो मेरे अंदर नहीं आ गई। मेरा प्लेटलेट लगभग खत्म था। मेरा ऑक्सीजन लेवल 60-70 तक वेरिएट कर रहा था। प्लेटलेट्स ये शुगर 565, ठीक है? अपने आप पेशाब मेरी हो रही थी। मैं अनकॉन्शियस था। तो कब किसके साथ क्या हो जाए कौन जानता है। तो इसलिए ये लाइफ आपको मिला है, ये जीवन मिला है, ये प्रभु का उपहार है। जब तक सांसें हैं, तब तक सकारात्मक रूप से ईश्वर के दिए हुए एक उपहार के रूप में आप अपने लाइफ को जिएँ और एनीमा या इस तरह की चीज़ें ये किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है। तो चीज़ों को आप मज़ाक ना बनाएँ, सीरियसली आप इसको देखें। ठीक है, ये वर्ड आपको तैयार होगा, याद होगा। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसका एक सेंटेंस देख लें। कश्मीर इज़ एन एनिग्मा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समस्या है, एक रहस्य है। कश्मीर इज एन एनिग्मेटिक इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एनिग्मेटिक इशू है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डिस्पोंडेंट अच्छा वर्ड है। डिस्पोंडेंट मीन्स होता है निराश। जहां भी ईएनटी लग जाता है ना, वो एडजेक्टिव हो जाता है। इसी से तो बना है डिस्पोंडेंसी, निराशा। ये आपका नाउन है। देखिए, टैगिंग के लिए डीएसपी, शुरू में डीएसपी लिखा है, तो भैया डीएसपी निराशी होते हैं। पूछिए क्यों? अब जिसको कोई नौकरी नहीं मिली उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डीएसपी कहने को तो होता है सीओ या डीएसपी, लेकिन पुलिस महकमे में या तो कप्तान की वैल्यू होती है किसी जिले में, या फिर
आपकी जो है कोतवाल या एसओ की वैल्यू होती है। सब लोग जानेंगे कि यहाँ का दरोगा ये है, थानाध्यक्ष ये है, कप्तान साहब ये हैं, जबकि कई थानाध्यक्ष सीओ के अंडर में होते हैं। लेकिन सीओ जो कप्तान है वो उसको पावर होती है आपको एसओ को हटाने की, एसओ को निलंबित करने की। सीओ केवल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो और लोग थानाध्यक्ष के पास ही जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं। तो ले दे के जब तक सीओ प्रमोट नहीं होते हैं एसपी रैंक तक, तब तक एक तरह से वो केवल एक तरह से उनको एक पद ही मिल जाता है, सेरेमोनियल पोस्ट होती है एक तरह से, आप समझ जाओ। ठीक है, पावर वगैरह होती है, आपकी रिपोर्टिंग वगैरह लगाते हैं या कुछ खास केसेस उनके पास आ जाते हैं, कुछ केसेस हैं जो उन्हें देखना होता है डॉरी वगैरह के। लेकिन वो निराशा ही रहती है यार, बंदा जो है थानाध्यक्ष के पास जाता है, कप्तान साहब के पास जाता है, मेरे पास पावर भी नहीं है कि मैं अपने एसओ को हटा लूं। तो डीएसपी हमेशा डिस्पोंडेंट ही होता है, ठीक है। ये केवल एक टैगिंग है, याद करने का है। डिजेक्टेड, निराश, मोरोस, दुखी, फॉरलॉन। द फेल्ड स्टूडेंट वॉज डिस्पोंडेंट। जो फेल्ड स्टूडेंट था वो डिस्पोंडेंट था, वो आपका निराश था। द फेल्ड स्टूडेंट वॉज डिस्पोंडेंट, ये है। चले अब आगे देखें। बड़ा अच्छा वर्ड है एवर्जन। एवर्जन, एवर्जन मीन्स होता है नापसंदगी। तो ध्यान दें, एक वर्ड होता है एवर्ट। एवर्ट माने क्या होता है? टालना, स्किप, किसी चीज को टालना, अवॉइड। ये वर्ड आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो जिस चीज को अवॉइड करोगे वो कैसी, वो क्या चीज हो जाती है? एवर्जन। वास्तव में एवर्ट का ही नाउन एवर्जन है। टालने वाली चीजें का मतलब क्या हो गया? नापसंदगी। टालने वाली चीज का मतलब क्या हो गया? नापसंदगी। तो ये वर्ड याद रखना, एवर्ट, टालना, ये है नापसंदगी, एवर्जन। टैगिंग के रूप में अवर, अवर, अवर को समझो आवारा। आवारा को लेके सब में, अवर को लेके सब में, आवारा को लेके सब में एवर्जन होती है। ये टैगिंग करके है। सेस, एबोरेंस, घृणा या नापसंदगी। ये बना किससे जानते हो? ये बना एभर से। एभर मीन्स होता है घृणा करना, नापसंदगी करना, इसी से एबोरेंस बना है। डिसलाइक, नापसंदगी। एंटीपैथी, नापसंदगी। डिसइंक्लाइनेशन, देखो इंक्लाइनेशन माने झुकाव होता है, तो किसी की तरफ झुकाव इंक्लाइनेशन होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा डिसइंक्लाइनेशन, नापसंदगी। अच्छा, और आप देखें पैथी क्या होता है? फीलिंग। पैथी क्या होता है? फीलिंग। बहुत सारे वर्ड पैथी पे आए हैं, तो देख लें। एंटी माने क्या होता है? अपोजिट। जब आपके किसी के खिलाफ अपोजिट फीलिंग होगी तो वो नापसंदगी होगी, एंटीपैथी होगी। लेकिन देखिएगा, सिंपैथी, सिंपैथी होती है ना, सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। सिंपैथी, सिम मतलब होता है साथ। जब किसी के साथ आपकी फीलिंग होती है तो क्या होती है? सहानुभूति होगी। एपैथी, ये सारे वर्ड आए हुए हैं। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है कि कोई प्रभाव नहीं, यानी उदासीनता। जैसे एक होता है मॉरल, नैतिक, एक वर्ड होता है इमोरल, अनैतिक, और एक वर्ड होता है एमोरल, जिसपे नैतिकता का कोई मतलब नहीं होता है कि कोई काम नैतिक है अनैतिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से फीलिंग से कोई मतलब ना हो तो एपैथी मीन्स होता है उदासीनता, इनडिफरेंस। एपैथी मीन्स क्या हो गया? उदासीनता, इनडिफरेंस। और एक वर्ड होता है एम्पैथी।
एम माने होता है पर्सनल। एम मीन्स क्या होता है? पर्सनल। तो जब आपको किसी को लेके पर्सनल फीलिंग हो, जैसे अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो मां को बच्चे के प्रति सिंपैथी नहीं होती है, बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। अगर बच्चे को चोट लगी तो मां के अंदर वो चोट की पर्सनल फीलिंग होती है। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि व्यक्तिगत अनुभूति, किसी की व्यक्तिगत अनुभूति, अगर उसे चोट लगी तो हमें भी चोट लग रही है, एम्पैथी। आप देख रहे हैं पैथी मींस फीलिंग होता है। पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी वो सब तो होता ही है, लेकिन पैथी मींस फीलिंग भी होता है। तो एंटीपैथी, एंटी मींस अपोजिट, तो यानी जब किसी के प्रति आप में अपोजिट फीलिंग होगी तो वो क्या होगा? नापसंदगी होगी। सिंपैथी, सिम मींस साथ होता, उसी से बना ना सिमेट्री, तो सिंपैथी मींस क्या हो गया? सहानुभूति। एपैथी, एपैथी वर्ड भी कई बार आया है। ए का मतलब होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहना। तो फीलिंग, कोई बगल में मर रहा है, ना तो उसके प्रति नापसंदगी हो रही है, ना तो उसके प्रति सहानुभूति हो रही है, एपैथी है। आजकल ज्यादातर लोग एपैथेटिक हो चुके हैं, एपैथेटिक हो चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं, लोगों के प्रति उनकी भावनाएं उदासीन हो चुकी हैं। और एक वर्ड होता है एम्पैथी, एम मींस पर्सनल, तो ये है। तो देखिए ना, एक वर्ड है एवर्जन, लेकिन आपने एवर्जन और ये 3-4 एवर्ट और पैथी से संबंधित 4 एक वर्ड आया और कम से कम 12-13 वर्ड्स आपको बताए गए। तो आप इसी ढंग से अगर पढ़ते रहे तो कुछ ही वीडियोस में आप देखेंगे कि वोकैब की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और आपको एक चीज और, कि ये जो वर्ड्स हैं, कोई भी एग्जाम आप दो, इंडिया का कोई भी एग्जाम, उन सारे एग्जाम्स में ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजते रहें कि कैसा लगा क्लास। इसको शेयर भी करते रहे इस चैनल को। और इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।